सबसे पहले मैं आपको जो है ये आउटलाइन जो है वो शेयर कर देता हूँ कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे और कौन कौन से जो है वो काम हम देख लेंगे। स्टार्टिंग जो है वो हमारी बेसिक से होगी विजुअल स्टूडियो से, जिसमें आपकी इंस्टॉलेशन वगैरह होगी, जनरल जो भी चीज़ें होंगी डॉट नेट की वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मेमोरी मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन क्या होती है, कम्पैक्ट एल्गोरिदम क्या होते हैं, ठीक है। इसी तरह लेक्चर 2 में हम जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स, ऑपरेटर और सिंटैक्स लेवल पे प्रोग्रामिंग देख लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग जब प्रोग्राम लिखें तो आप लोगों को कोई इशू ना हो। अ, कोई प्रैक्टिकल की जो हमारे लैब होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, उसमें हम जो है वो कुछ सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स भी जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि जो आप डॉट नेट एज अ टूल यूज़ करके आप बना सकते हैं। नेम स्पेसिस को एक्सप्लोर करेंगे। एक दिन में हम जो है वो ऊप के कंसेप्ट्स देख लेंगे, सारे कलेक्शंस देख लेंगे, जेनेरिक्स देख लेंगे। ये सारे विजुअल स्टूडियो के अंदर प्रोग्रामिंग लेवल में आपको हेल्प आउट करेंगे। एक्सेप्शन देख लेंगे कि प्रोग्रामिंग की एक्सेप्शंस को कैसे डील किया जाता है, ट्रैक में क्या लिखा जाता है, थ्रो में क्या थ्रो किया जाता है, कैच क्या किया जाता है, ठीक है। फाइनली ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। फर्दर मोर हम सीरियलाइजिंग देखेंगे, डीसीरियलाइजिंग डेटा देख लेंगे। आफ्टर दैट हम जो है वो कुछ फ्रंट एंड्स पे जो हमारे पास बेसिक चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली हमने जो है एक ASP.NET पे शिफ्ट होना है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है वो ये जितने भी हमारे पास कंट्रोल्स टूल्स हैं इनको हम देख लेंगे कि रेडियो बटन में से कैसे सिलेक्ट करके आप डेटाबेस में भेजते हो बाय यूजिंग अ वेब सर्वर, ठीक है। चेक बॉक्सेस वगैरह देख लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल जो है हमारे पास एसक्यूएल सर्वर, उसमें हम डेटाबेस क्रिएट करके लेयर्ड प्रोग्रामिंग करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे ताकि जो भी हमारी क्यूरीज हैं बेसिकली वो डेटाबेस से जाके। इसके अलावा जो है ADO.NET का फ्रेमवर्क है वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पे हम एंटिटी फ्रेमवर्क भी साथ देख लेंगे। प्रैक्टिकल में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल भी इन सेंस प्रैक्टिकल ही होगा कि हम उस पर प्रोग्राम ही लिखेंगे, लेकिन जो हमारी लैब्स होंगी उनमें मैं साथ आपको हेल्प आउट कर दिया करूँगा एज अ मेंटोर, एज अ कोच, ठीक है। तो मोर डेटा कंट्रोल में हम डेटा सेट देखेंगे कि डेटा सेट में कैसे आता है, टेबल में कैसे डेटा आता है, डेटा सेट में कैसे डेटा आता है। फर्दर मोर अगर आप देखें तो हमारे पास जब लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है तो आफ्टर जो है मिड या मिड से पहले होपफुली वो आपकी लर्निंग पेस पे डिपेंड करता है। तो हम देखेंगे वेब डेवलपमेंट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वेब टेक्नोलॉजी ASP.NET। यहाँ से हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे और फिर ASP.NET पे शिफ्ट हो जाएंगे। सेशन कुकी, व्यू स्टेट्स हम देखेंगे, लॉगिन के पेजेस बनाएंगे, रजिस्ट्रेशंस के पेजेस हम जो है वो बनाएंगे, वैलिडेशन लगाएंगे कि ऑब्वियस है कि कहीं पे भी अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मिलता है तो उसमें वो सबसे पहले आपसे डिमांड करता है कि मेरी लॉगिन्स रजिस्ट्रेशंस वगैरह हो जाएं। तो रजिस्ट्रेशन में जब आपके टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं उन पे वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि गार्बेज वैल्यू ना मिले। तो हम ये सारी वैलिडेशन करेंगे। एजेक्स में आप लोगों को कराऊंगा कि एजेक्स का क्या फ़ायदा होता है कि डेटा किसी खास पार्ट में जो है वो रिपीट होता है, रीलोड हो जाता है। तो एजेक्स के बेसिक कंट्रोल, वेब सीरीज हम देख लेंगे। रिपीटर्स देखेंगे कि कैसा डेटा लेके आता है। लिस्ट व्यू, फॉर्म व्यू, मेन्यू, मास्टर पे, लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू इंशाल्लाह, वी विल डू इंशाल्लाह। स्टोर प्रोसीजर देख लेंगे हम। रिच फीचर्स देखेंगे ASP.NET के। असेंबलीज, प्राइवेट, शेयर्ड, लिंक की क्यूरीज कैसे लिखी जाती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव से, मार्केट पर्सपेक्टिव से, कि क्यूरीज लिंक में लिखी जाती हैं, ठीक। फर्दर मोर जी ASP.NET के एडवांस हम थ्रेडिंग्स देख लेंगे कि कैसे हम जो है क्लाइंट सर्वर की एप्लीकेशन बनाते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ करके, ठीक है। और फिर अगर हमारे पास फर्दर टाइम मिला तो इससे आगे भी हम ASP.NET कोर या आगे मूव करेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ हम इंशाल्लाह साथ कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट ये हमारी जो है वो आउटलाइन है जिसको हमने इंशाल्लाह फरवरी मार्च तक जो है वो कंप्लीट करना है। और ये जितने हम काम करेंगे इंशाल्लाह आप सबका एक एक प्रोजेक्ट इस पे बना हुआ होगा, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर एक्सरसाइज वीक 1।
अच्छा, अगर आप लोगों को वॉइस का कोई इशू होता है तो आपने जो है मुझे बताना है, ठीक है, क्योंकि आपका लेक्चर रिकॉर्ड भी होगा, तो आपको हेल्प आउट करेगा। आइदर आप मुझे जो है वो चैट में बता दिया करेंगे वॉइस का कोई इशू है या नहीं। नाउ Now, this is our week one, and this is our week one lecture. मैं लिंक भेजता हूँ, उसमें पासवर्ड लगा दो। Now, first of all, I like to explain you the console application. ठीक है, मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग इस वजह से नहीं करूँगा ड्यूरिंग द लेक्चर कि हम आफ्टर द लेक्चर क्वेश्चनिंग का सेशन रखेंगे, ताकि जो है वो आपका एक प्रॉपर लेक्चर रिकॉर्ड भी हो जाए। ठीक है, जब मैं एक प्रॉपर कंसेप्ट कंप्लीट कर लूँगा, आफ्टर दैट मैं आपसे जो है वो क्वेश्चंस भी ले लूँगा। ठीक है, नाउ कंसोल एप्लीकेशन हमारे लिए जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बेसिकली आपको आउटपुट किस व्यू में आउटपुट आपको देती है, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अगर सी हैश के कंटेक्स्ट में आप कंसोल एप्लीकेशन देखें तो ये क्या करेगी कि यूजर से इनपुट लेगी और डिस्प्ले करेगी कमांड लाइन कंसोल पे। कमांड लाइन CLI जिससे होता है ना, कमांड लाइन इंटरफेस। ब्लैक स्क्रीन होगी जिसमें आप जो है वो इनपुट लिखेंगे, वहीं पे आपको आउटपुट शो होगी with access to three वो basic देखिए, data streams. The very first is standard input, standard output and standard error. ये तीन बेसिक डेटा स्ट्रीम्स यूज होंगी, तो कंसोल पे आप कोई यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उसको आउटपुट दे सकते हैं। फर्दर मोर ये फैसिलिटेट करता है कि रीडिंग और राइटिंग करेक्टर फ्रॉम कंसोल। आपने कंसोल पे कुछ लिखा है तो आप रीड लाइन के मेथड से रीड कर लेंगे, ठीक है, राइट कर सकते हैं आप, ठीक है, करेक्टर्स कंसोल एप्लीकेशन में से आइदर इंडिविजुअली और अ entire line. Furthermore, it is the simplest form of C hash program and is typically invoked from the window command prompt. Prompt क्या होता है कि जब भी कुछ आपको at instance जो display होता है, ठीक है, a console application usually exists in the form of standalone executable file with a minimal, और कोई हमारे पास जो है इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता। जस्ट यू हैव अ ब्लैक स्क्रीन एंड समहाउ ब्लिंक कर रहा होगा, आप उससे कहेंगे इंटर नंबर, तो वो उसको रीड करेगा और उसके बाद जो है हम उसको आउटपुट दे देंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड क्या है आपको, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ ट्यूटोरियल विच यू कैन अंडरस्टैंड बेवकूफ कि कौन से व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर हमने यूज करने हैं और लैपटॉप पे ठीक है, कैसे यूज करने, और एक CLI का काम है, प्रोग्राम देख लेंगे। नाउ फर्स्ट इन टुडे लैपटॉप पे सेशन, काम है। बातें नहीं करें यार, आप प्लीज बातें नहीं करें, आप मैसेज में उनको पास आउट कर दें इंफॉर्मेशन। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर डिस्कसिंग we will discuss what are console application, step to develop a console application, input output data in console application and decision making in console application। ये जो है हमने इंशाल्लाह अपनी फर्स्ट क्लास में वाइंड अप करके मैं आपको फिर दूसरा लेक्चर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर स्क्रीन जहां से आप लोग इसको देख रहे हैं। नाउ क्रिएटिंग अवर फर्स्ट बेसिक कंसोल एप्लीकेशन। सो कैसे आप करेंगे, यूज द फॉलोइंग स्टेप टू डेवलप कंसोल एप्लीकेशन इन अ C sharp। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्टॉल Visual Studio 2010, 2013, 16, 18, whatever you like। ठीक है, जितना आप लेटेस्ट करेंगे उसमें प्रीवियस की सारी फंक्शनैलिटीज जो है वो होती है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आपने आज के ही दिन में जो है वो ये विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लेना है, वरना फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास जब हमारी लैब की होगी तो मेरे पास सिस्टम में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं सारे, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो यू हैव टू डू इट क्विकली।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है तो ये स्क्रीन आपके पास आएगी। सो आपने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट में चूज फाइल न्यू प्रोजेक्ट जो हमारे पास आ रहा है, न्यू में आपने जाना है, प्रोजेक्ट में आपने चले जाना है, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नंबर वेरियस जो है ना हमारे पास ओपन हो जाएंगे कि आइदर यू कैन राइट अ प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक, सी शार्प, C++ और अदर हमारे पास लैंग्वेजेस आ जाएंगी। यू हैव टू सेलेक्ट अ विजुअल C हैश एंड द कंसोल एप्लीकेशन। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज ASP.NET में जो बैक एंड की लैंग्वेज है वो C शार्प ही है। C शार्प इज बेसिकली अ लैंग्वेज। By using this language, you can develop a desktop application as well as web application. That's why मैं आपको ये चीजें जो है वो करा रहा हूँ, वरना मैं आपको डायरेक्ट जो है वो ASP.NET की वेब एप्लीकेशन पे लेके चला जाता, फ्रंट एंड डेवलप करता और बैक एंड करता। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, ताकि कोई मुझे ये ना कहे कि हमने इस लेक्चर में जो है वो डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, हमारा बैकग्राउंड नॉलेज नहीं था या हमने नहीं पढ़ा था। सो इफ यू कैन सी दैट विजुअल C शार्प में आपको एक कंसोल एप्लीकेशन नजर आएगी और दूसरी ASP.NET वेब एप्लीकेशन आपको नजर आएगी। दिस मीन्स दैट यू कैन डेवलप अ कंसोल एप्लीकेशन और यू कैन डेवलप द ASP.NET वेब एप्लीकेशन। जब हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम इस पे क्लिक करेंगे। नाउ हम जस्ट एक कंसोल एप्लीकेशन है जो एक ब्लैक स्क्रीन ओपन होगी और बेसिक इनपुट आउटपुट आपसे ले लेगी। यहाँ पे जी हमारा पास नेम होता है, नेम हम जो है वो कर सकते हैं चेंज अपनी मर्जी से, लोकेशन जो है आप डिफाइन कर सकते हैं। Now choose the console application from the right hand pane in the window shown above. Okay, so after you are putting the name, now you will get a source code window as shown in your screen, on your screen. This means that after rename your project file, जब आप enter press करेंगे तो आपके पास कुछ basic libraries included होंगी, using system.collection.generic, using system.link, using system.text. This is basically the namespace where you can write your program. सो ये आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ऑफ कोड पहले आएगा। आपने जस्ट मेन के अंदर जो है अपनी परफॉर्मेंस शो करनी होगी। मेन के अंदर आपने यूजर से वैल्यूज लेनी है, यूजर्स को वैल्यू जो है वो प्रॉम्प्ट पे शो करानी है, और जो भी आपकी कैलकुलेशंस होते हैं, कंपैरिजंस होते हैं, उसके बाद जो कंक्लूडेड रिजल्ट्स होते हैं वो आपने शेयर करने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो हमारे पास मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होता है, और अगर उस पे स्टैटिक लगा दिया जाए, स्टैटिक, तो विदाउट एन ऑब्जेक्ट वो हमारे पास कॉल हो जाता है, ठीक है। विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यू कैन डायरेक्टली रन दिस प्रोग्राम। कंपाइलर उसको डायरेक्टली रन कर देता है, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत उसको नहीं होती। सो दैट्स व्हाई मेन फंक्शन जो है हमारा स्टैटिक होता है। एग्जैक्टली अगर आपने जावा पढ़ी हो तो जावा में भी हम जो है वो ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग और आर्गुमेंट उसके पास लेते हैं। नाउ in this screen your code inside the main function, the parameter in the main function are called command. The parameter in main functions are basically called the command line parameter. Value to these parameter can be passed from the कमांड लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। जो इस आर्गुमेंट को आप वैल्यूज दोगे, ठीक है, वैल्यूज टू दिस पैरामीटर कैन बी पास फ्रॉम द कमांड लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब आप कमांड लाइन पे एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे तो तब इस आर्गुमेंट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वी विल सी शॉर्टली हाउ टू यूज दिस कमांड लाइन आर्गुमेंट। हियर वी सी द हाउ टू यूज डिफरेंट इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इन सी हैश। सो कंसोल डॉट राइट एक फंक्शन है, ठीक है। जब आप कंसोल डॉट राइट लिखेंगे, दिस मीन्स दैट कंसोल पे आप कुछ राइट करना चाह रहे हो। दिस मेथड इज यूज्ड टू आउटपुट द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। दिस मेथड इज function similar to the cout or printf.
प्रिंट एफ आप सी में यूज करते, सी आउट आप सी प्लस प्लस में यूज करते, किस लिए करते थे? कोई प्रॉम्प्ट मैसेज जो है डिस्प्ले कराने के लिए। सिमिलरली कंसोल डॉट राइट क्या करेगा कि आउटपुट स्क्रीन पे कुछ शो कराएगा आपको। अगर आप जावा में देखें तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, या अगर आप सी शार्प में देखें तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन में आप आउटपुट दे देते हैं, ठीक है। तो आपको एक फंक्शन अभी जो है वो सीखा आपने, कंसोल डॉट राइट। इसका सिंटैक्स आप काइंडली देख लीजिए, कंसोल डॉट राइट, ठीक है। अपर केस लोअर केस मैटर्स अ लॉट, सो यू हैव टू राइट इट केयरफुली। नाउ अब मैं ये चीज आउटपुट कराना चाहता हूँ जी। ये तो हमारे पास जेनेरिक फंक्शन थे, इनको हम देखेंगे जब हम खुद प्रोग्राम लिखेंगे। डायरेक्टली हमने कहाँ पे आउटपुट लिखनी होती है? मेन के फंक्शन में। सो यू कैन राइट कंसोल डॉट राइट, और कंसोल डॉट राइट में जो हमने स्ट्रिंग आउटपुट देनी होती है ना, स्ट्रिंग हमने आउटपुट, तो हम ये डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये एज इट इज डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन पे, ठीक है। फिर कंसोल डॉट राइट रखेंगे, वी वेलकम यू टू विजुअल प्रोग्रामिंग या वेब प्रोग्रामिंग कोर्स। तो अगर आप इसको आउटपुट करवाएंगे ना, तो ये एक ही लाइन में शो होगा। सो यू हैव टू पुट अ बैक स्लैश एन हियर, ठीक है। फर्स्ट आउटपुट के बाद आप बैक स्लैश एन कर देंगे, जैसे आप सी आउट में एंड एल लिख देते थे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाता था, तो आपकी जो है वो आउटपुट जो है वो एक बेहतर हो जाएगी। नाउ कंपाइल द एप्लीकेशन फ्रॉम बिल्ड। कहाँ से आपने इसको चलाना है? बिल्ड की ऑप्शन में सबसे पहले बिल्ड करना है सोल्यूशन, ठीक है। Compile the application from build solution as shown. If no error found, your compilation will be succeed and this will show a successful message. Okay. तो सबसे पहले आपने बिल्ड करना है सोल्यूशन। तो कंपाइलर क्या करेगा? अगर आप लोगों ने कंपाइलर पढ़ी हो तो वो क्या करेगा कि उसका स्कैनर चलाएगा, सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर चलाएगा, पार्सर चलाएगा, ठीक है। और वो उसकी सिंटैक्स एरर्स और पार्स ट्री बनाएगा, एब्स्ट्रैक्ट ट्री बनाएगा, और इन डिटेल देख के तो वो आपको सोल्यूशन दे देगा कि इस प्रोग्राम में कोई एरर हमारे पास नहीं है। सो इफ यू बिल्ड सोल्यूशन और वो आउटपुट दे देता है बिल्ड सक्सेसफुली, दिस मीन दैट योर प्रोग्राम हैव नो एरर। आफ्टर अ सक्सेसफुल कंपाइलेशन, रन द प्रोग्राम फ्रॉम देयर, स्टार्ट डिबगिंग, प्रेस F5, ठीक है। सो यू विल नोटिस द प्रोग्राम विल लर्न, आउटपुट विल डिसअपीयर सोन बिफोर यू से इट। क्यों? क्योंकि हमने ना यहाँ पे कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं लिखी कि जिससे कंसोल जो है वो स्टॉप कर जाए, ठीक है। कंसोल वेट करे। हमने कहा कि स्क्रीन पे डिस्प्ले करो, दैट्स इट। तो डिस्प्ले करेगा और डिसअपीयर हो जाएगा। So you will notice your program will learn, output will disappear soon before you say it. To stop the output from some time or before, user press any key from the keyboard. Add this line before the closing brace of the man as shown in the figure. So you have to write the console dot read key. जब तक कोई की रीड ना करो तो आपने कंसोल पे जो है वो स्क्रीन जो है वो रहने देनी है, वो डिसअपीयर नहीं करनी। सो इफ यू पुट हियर बिफोर द एंड पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, तो आपने लिख दिया कंसोल डॉट रीड की। नाउ दिस इज द प्रॉम्प्ट मैसेज, ठीक है। जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? जो आउटपुट है, अस्सलाम वालेकुम, विल वेलकम यू टू दिस कोर्स। Now if you put a backslash n here after a certain output, so आउटपुट हमारी जो है, अगर आप बैकस्लैश n लिखेंगे तो हमारे पास आउटपुट जो है विजिबल होगी ऐसे। फर्दर मोर हम देख लेते हैं इनपुट कैसे कर सकते हैं कंसोल एप्लीकेशन में, ठीक है। आउटपुट कैसे कर सकते हैं, ये चीजें हम देख लेंगे। अगर आपने इनपुट करना है कंसोल एप्लीकेशन में, वी कैन यूज डिफरेंट बिल्ट इन मेथड्स टू रीड इनपुट फ्रॉम यूजर। फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड, this method is used to read the input in the textual format and stored in strings types of variable. This is because when the data is reading using console.read, console पे जो आप लिखेंगे ना वो क्या करेगा, वो उधर से उठा के आपने एक
यूजर डिफाइन जो है वो एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया होगा, वो जो चीज रीड करेगा कंसोल से, रीड लाइन के फंक्शन से, वो उसके अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो वो बेसिकली एक टेक्स्ट होता है, तो उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करता है। नाउ हियर इज एन एग्जांपल यू कैन सी इन योर स्क्रीन, ऑन योर स्क्रीन। Basically this is the main function. You can take three strings: string, std name, std class, and std semester. So console dot write line, please enter your name. This is basically the prompt message. This is basically the prompt message you can return, you will write on your console screen. So console dot readline method can read this string and stored in the std name you have you declared earlier. You have declared earlier and defined here. Furthermore, if you see that console dot write line, this means that you have to write a string on the console screen. Please enter your class. After that, this string can be read by console read line and stored in the std class. Furthermore, if you take another input, so you first write the string and then you have to store it in the semester string variable. After that, console dot write line, for a blank line आप जो है वो write line लिख देंगे. Now you have to output these things. So console dot write line students detail, in which you have a console dot write line name प्लस का साइन. जब आपने एक से ज्यादा आउटपुट देनी होती है एक ही स्टेटमेंट में, तो आप प्लस के साथ चीजें लिखते हैं, प्लस std name. दिस मींस दैट के नेम के बाद कंकैटिनेट करके std name में जो वैल्यू पड़ी है. सो std name में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है जी? std name के अंदर हमारे पास पड़ा है प्लीज इंटर योर नेम. तो ये सारी सिमिलरली क्लास में हम वैल्यूज लिख लेंगे. फर्दर मोर हम जो है वो सेमेस्टर में अपनी वैल्यूज को ले लेंगे. और प्लस का साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू पुट अ स्ट्रिंग हियर, after that you need to concatenate the output you have to display further. So at the end you this is very important that you have to write a console.write a read key. This will hold your screen for further pressing the key. Now this is basically the output of the above program. Please enter your name. The name is this. Please enter your class and enter your semester this. So on the output screen you have to see student details, name equal to this, class equal to this, semester equal to this. So this is basically a sophisticated output, okay, that will appear on your screen. Now furthermore, reading numeric inputs in a console application, okay, you can see each and every thing is in detail. You just need to install the compiler, open it, and use these functions for taking the input and displaying that output. Okay, this is very easy for you at this stage. Reading numeric inputs in the console application. Reading numeric input in console application. When we read the input using console.readline method, it is in the string format. Okay, it is basically in the text format. So further we can convert it into different types which are desired. Okay, you can convert the input values. बेसिकली आप स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं, आप डबल में वैल्यू ले सकते हैं, इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कंसोल डॉट रीड लाइन उसको करेगा एज अ टेक्स्ट ही कंसीडर करेगा, एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा. तो आपने क्या करना होता है, अनबॉक्सिंग या बॉक्सिंग या कंसेप्ट आपने पढ़े होंगे, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप जो है वो कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनपुट को. ठीक है, वो हम देख लेते हैं कैसे करते हैं जी. अगर आपने डबल में वैल्यू ली है, ठीक है, सी शार्प में आपने डबल में
वैल्यू लेनी है तो आप क्या करेंगे, आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर करा दिए, ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। कंसोल डॉट राइट लाइन में आपने लिख दिया प्लीज इंटर ऑब्टेन मार्क्स इन द लास्ट सेमेस्टर। ओके, सो जो अब आप इनपुट देंगे, जो आप इनपुट देंगे वो हमारे पास क्या होगे, कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड यूज होगा। वो उस कन्वर्ट करेगा उस स्ट्रिंग को टू डबल। ठीक है, सो कन्वर्ट डॉट टू डबल ये हमारे पास एक कीवर्ड है। ठीक है, जो क्या करेगा हमारे पास के रीड करेगा कंसोल में से जो आपने इनपुट दी है 5.7 100.345 पॉइंट्स में फ्रैक्शन वैल्यूज। ठीक है, जो भी आप देंगे उसको वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा टू डबल एंड स्टोर्ड इन इट द वेरिएबल दैट विच हैव अ डेटा टाइप ऑफ डबल। ठीक है, फर्दर मोर आउटपुट होगी तो हमारे पास क्या होगा, कन्वर्ट डॉट टू डबल में हमारे पास फिर एक जो है वो डबल वैल्यू आ जाएगी। फर्दर मोर हमारे पास एक परसेंटेज हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने क्या किया कि जो हमारे पास वैल्यूज थी उसको मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड कर लिया टोटल मार्क्स से। ठीक है, सिमिलरली हमने ऑब्टेन मार्क्स लिए और now you have to output these value taken from the user, perform some calculation and find out the percentage. After that you have to display that value on your screen. So simply you have to take the values as a string, as a text and convert into the desired or required variable. So आपने क्या किया, obtain marks, total marks ये आपके डबल में थे, फ्रैक्शनल वैल्यूज थी या आप उसे के पॉइंट्स में वैल्यूज थी, तो आपने उनसे परसेंटेज फाइंड कर ली और इसको डिस्प्ले कराया। जब आप डिस्प्ले कराएंगे तो रीड राइट लाइन लिखेंगे। ठीक है, और अब जब आपने कंसोल से रीड करना होगा तो आप रीड लाइन का मेथड लिखेंगे। So these are the two methods which are very important. Now after that you have to now you have learned as you learned so far, like write line method, read line method and convert dot to double. ठीक है, सिमिलरली आप टू इंट में कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग में कर सकते हैं, हम वन बाय वन देख लेंगे। नाउ दिस इज बेसिकली द डिस्प्ले स्क्रीन, कंसोल स्क्रीन। प्लीज इंटर obtain मार्क्स इन द लास्ट सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर आपने मार्क्स जो लिए। प्लीज इंटर टोटल मार्क्स इन द लास्ट सेमेस्टर। आफ्टर दैट स्टूडेंट परसेंटेज आपने जो है वो ले लिए जिसमें आपके पास जो राइट लाइन के मेथड्स थे और जो वैल्यूज आपके पास आई थी, और उसके बाद परसेंटेज जो लास्ट सेमेस्टर की आपके पास आई है वो आप लोगों ने डिफाइन कर ली, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करके 435 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 550, so the required output is here. Now similarly there are other methods available for converting the data read by the console dot read line to different desired data types including integer. Now कौन कौन से फंक्शन है हमारे पास, कन्वर्ट डॉट टू इंट, तो ये 16 बिट में इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, used to convert the data input by console.readline to an equivalent 16-bit signed integer. ठीक है, 32 signed bit integer में भी कन्वर्ट कर देगा। पहले क्या करेगा, console.readline से वो इनपुट लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा आपके रिक्वायर्ड जो आपका वेरिएबल होगा। सिमिलरली 64 पे भी आप उसको कर सकते हैं, जैसे हमने कन्वर्ट डॉट टू डबल लिखा था। तो दिस इज बेसिकली द केस सेंसिटिव, so you have to read it carefully. Now what is the decision making in console application? This is also important. डिसीजन मेकिंग क्या होती है, जब आप कोई कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज करके तो
नंबर्स फाइंड करते हैं मैक्सिमम मिनिमम, तो आप क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स अगर आपने बताने होते हैं कि हमारे पास बेसिकली एक फ्लो चार्ट बनता है जिसमें डिसीजन होता है कि आइदर आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स पे कुछ आउटपुट देगा और फॉल्स पे एल्स की आउटपुट देता है, और ट्रू पे इफ की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है बेसिकली। नाउ you can see that there is a program in which जिसमें मेन फंक्शन में हमारे पास जो है वो कंसोल डॉट राइट लाइन है। दिस मीन्स दैट कि ये डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे प्लीज इंटर अ नंबर। आफ्टर दैट यू हैव टू पुट सम वैल्यू। सो जो वैल्यू आप कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड रीड करेगा उसे वो कन्वर्ट करेगा 16 बिट इंटीजर वैल्यू में और इंटीजर नंबर के अंदर स्टोर कर देगा। नाउ इफ द इनपुट नंबर को जब हम 2 से उसको डिवाइड करेंगे या उसका रिमाइंडर लेंगे, तो अगर हमारे पास 0 आ जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है जो भी हमारी इनपुट वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो दिस इज बेसिकली द इवन नंबर फंक्शन। ठीक है कि आप लोग इनपुट नंबर जो भी वैल्यू लेंगे उसको अगर 2 के साथ आप जो है वो यूज करेंगे, तो अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है या कंप्लीटली डिविजिबल होता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, तो दिस इज बेसिकली योर इवन नंबर। ठीक है, अगर आपने ऑड नंबर फाइंड करना होगा तो जो इसका रिमाइंडर अगर 1 आ जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, 1 आपके पास बच जाता है, तो दिस इज बेसिकली द आउटपुट वैल्यू। ठीक है, ये बेसिक प्रोग्राम है जो आपने किए होंगे। सो कंसोल डॉट राइट लाइन इनपुट नंबर में हमारे पास क्या करेगा, वो इनपुट नंबर यूजर से लेगा और फिर हमारे पास जो है वो जो भी आउटपुट है वो बता देगा कि अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल है तो इसकी कंडीशन एग्जीक्यूट करेगी और आपको बता देगी कि बेसिकली इनपुट नंबर इज इवन 1। एल्स पे आप यूज कर सकते हैं कि वो हमारे पास आउटपुट है, दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर वो इनपुट हो सकती है, इवन हो सकती है या ऑड हो सकती है। एट द एंड यू हैव टू पुट अ कंसोल डॉट रीड की टू होल्ड योर स्क्रीन फॉर फर्दर ऑर्डर। ओके, सो इफ एल स्टेटमेंट जो है सिमिलर हैं, अगर आप सी शार्प में भी देखें, सी में देखें, जावा में देखें। इफ की कंडीशन आपने लगाई एंड आफ्टर दैट आपने क्या किया कि कंसोल डॉट राइट लाइन पे एल्स की कंडीशन भी लगा दी। ऑब्वियस है, मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि आइदर जो है हमारे पास नंबर्स इंटीजर्स में जो होंगे वो इवन होंगी या ऑड होंगी, तो एल स्टेटमेंट आप ऐसे पुट करते हैं। ठीक है, आज का जो बेसिकली लेक्चर है ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि यू हैव टू आपको जो है वो लेक्चर्स में जो सिंटैक्स लिखने हैं, जो प्रोग्राम में आपने सिंटैक्स लिखने हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको सिंटैक्स एरर आपके ना हो। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या है कि आप इफ के अंदर फर्दर अगर इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। नाउ these are basically the same like above. Now we will discuss through this. If the input number is greater than 0, number is basically a positive one. Else if the input number is less than 0, number is negative. Else में हम कह देंगे कि ऐसा ही हो सकता है, या हमारे पास पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं या फिर हमारे पास 0 होता है। तो दिस इज बेसिकली द nested if conditions you have seen in the on the screen. लेस देन 1 मिनट है हमारे पास इस लेक्चर को जो है वो इस टाइम आउट होने में, तो मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करूंगा। इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट में आप प्रोग्राम कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले आप स्विच में जो है वो कोई इनपुट करैक्टर देंगे। ठीक है, वो कोई भी करैक्टर हो सकता है जो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो अगर तो इनपुट करैक्टर में आपने ए लिखा है
ए, तो केस ए चलेगा, अदरवाइज केस ई लिखते हैं, केस ई चलेगा। ठीक है, इफ की कंडीशन में तो वो सारी कंडीशन चेक करेगा, लेकिन केस में जो आप इनपुट करेक्टर देंगे तो वो स्विच कर जाएगा, उसी पे जंप करेगा डायरेक्ट उसी केस पे। ठीक है, वो केस चेक करके उनकी बॉडीज में नहीं जाएगा, डायरेक्ट केस चेक करेगा। तो अगर आप